हेलो दोस्त, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। मैं आकाश शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। तो दोस्त, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। साथ ही साथ अपनी तैयारी भी आप शानदार तरीके से कर रहे होंगे। अर्शदीप सिंह गिल, गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त, बहुत बहुत स्वागत। एसके टोकरिया जी, देवयानी, सुजीत शक्ति, अनीश, हरिशंकर, अंकित, तुषार, अनिल, वंदना, मोनिका, राहुल, विवेक, नीरज, सुनील, प्रिंस, आदित्य गोगियान, बहुत बहुत स्वागत है मेरे दोस्त आप सभी का आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। तो आ जाइए, आज इस चैप्टर को करते हैं खत्म सभी लोग मिलके। तो कल मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपको, 20 तक के क्वेश्चंस। उसमें से कोई डाउट हो तो एक बार मुझे जरूर बता दो कि सर उस क्वेश्चन में डाउट है। हालांकि वो क्वेश्चन नहीं, लेकिन वो क्वेश्चन किसी और नंबर के साथ मेरे पास है। ठीक है भाई, आओ जल्दी। सपना, रोहित, आरती, न्यास, विमल, अमन यादव, अनूप, चंदन, मिंटू, बहुत बहुत स्वागत है भाई आप सभी का। अनुराग, गौरव, अतुल, रिंकू, जीतू, कुणाल, सौरभ, योयो, करमबीर, निक्की, अनिल, अमित कुमार, बहुत बहुत स्वागत है। रवि, धीरू, विशाल, बहुत बढ़िया भाई। तो मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए ये क्वेश्चन कल आपको होमवर्क में दिया गए थे। ये क्वेश्चंस आपको कल होमवर्क में मेरे दोस्त दिए गए थे, आप लोगों ने देखे होंगे। ठीक है भाई, ये कुछ क्वेश्चंस है जो फटाफट आप लोग एक बार, मतलब अगले 5 मिनट में इन 5 क्वेश्चंस को देख लेते हैं कौन कौन से थे। ये 16वें नंबर पे, दो ट्रेन समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रम से 80 और 90 की स्पीड से चल रही हैं। ट्रेनें 3 मिनट में एक दूसरे को पार करती हैं। भाई एक समान दिशा में चल रही है, एक चल रही है 90 की स्पीड से। इसकी स्पीड है 90 और इसकी स्पीड है 80। ठीक है, ये स्पीड कितनी है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। जब दोनों समान स्पीड से हैं तो सापेक्ष चाल 10 हो जाएगी। जब सेम डायरेक्शन, इनकी दिशा एक ही है, तो सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी? 90 माइनस 80, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये एक दूसरे को 3 मिनट में पार कर देती हैं। तो एक दूसरे को 3 मिनट में पार करने का मतलब, एक दूसरे को 3 मिनट में पार करने का जो मतलब है, 3 मिनट में पार, तो 3 मिनट में तय दूरी कितनी होगी? 3 मिनट में तय दूरी, दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुणा समय। दूरी का फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त चाल गुणा समय। चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर में बना लो तो ये हो गया 5/18 से गुणा। और समय, समय 3 मिनट है, इस 3 मिनट को भी मीटर में बना लो। 3 मिनट है, 3 मिनट को भी सेकंड में, सॉरी मीटर में नहीं, 3 मिनट को भी सेकंड में बना लो तो ये हो गया मीटर पर सेकंड वाला खेल। अब इतने मीटर दूरी हो जाएगी, और दूरी क्या है? दोनों के द्वारा तय की गई है। ये कटेगा 9 बार। ठीक है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल है 10, 10 में 5/18 की गुणा करी, मीटर पर सेकंड में आ गया। और समय है 3 मिनट, तो 3 मिनट को सेकंड बनाया, 3 गुणा 60 करोगे, इस तरह से ये आएगा। ठीक है भाई, तो आप 6 या 18, 180 बन जाएगा ये भाई। 6 या 18, इसको काटने की बजाय हम 60 या 180 कर सकते हैं। 18 से 180 कटेगा 10 बार, तो 10 धाम 100 पंजे 500 मीटर। कुल दूरी 500 मीटर हो गई, यानी इन दोनों की जो लंबाई है जुड़ के 500 मीटर हो गई। उसमें से एक 230 है तो दूसरी 270 की हो जाएगी। एक 230 मीटर की है तो दूसरी 270 हो जाएगी, क्योंकि 230 में क्या जोड़ू जो 500 हो जाए? आप बोलोगे 270 जोड़ो। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। सचिन, गौतम मेरे दोस्त, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिन बच्चों का आज यूपी पुलिस का पेपर है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं एक ही बात बोलूंगा, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, तजुर्बा होगा, इस तरह का एक शेर मैंने सुना था। कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तारा सिंह का डायलॉग याद कर लिया करो, पेपर के टुकड़े अगर इन कैसे कहता है वो, अगर पेपर के टुकड़ों पे मोहर नहीं लगेगी तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा? कहने का मतलब वही है भैया। अगर ये पेपर पास नहीं होगा तो क्या रोजगार नहीं मिलेगा? मिलेगा, जबरदस्त मिलेगा। ठीक है, इसका उद्देश्य यही है कि मैं आपको बता दूं, जैसे कोटा है, कोटा राजस्थान में, आपने सुना है कोटा। जब भी आईआईटी का रिजल्ट आता है, जब भी एमबीबीएस का रिजल्ट आता है, नीट का या आईआईटी का, वहां 10-20 बच्चे सुसाइड करते ही करते हैं। जबरदस्ती का बात, जबरदस्ती, जिनका रिजल्ट नहीं होता है। तो आप लोगों को मैं यही बताना चाह रहा हूं, कुछ भी हो आप लड़े मजबूती से, ये बात मायने करती है। हार जीत होनी ही है। ठीक है, अब भाई युद्ध लड़े, युद्ध में हार गए, उसने छोड़ दिया राजा ने, और दूसरा राजा आत्महत्या कर ले, मैं तो हार गया भैया, मैं तो आत्महत्या करूं। सीधी सी बात है भाई, युद्ध होगा तो दोनों में से एक तो जीतेगा, एक हारेगा।
50 लाख बच्चे लगने 60,000 है, तो इसका मतलब सीधी सी बात है 49,40,000 रह जाने हैं। ठीक है, उसका मतलब ये नहीं है कि जीवन खत्म करने की बात आएगी। तो सिंपल सी बात, रोजगार के 1 लाख साधन इस दुनिया के अंदर हैं, सबसे बड़ी बात। और आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो उसके लिए पूरी जान से लड़ना है, इतनी सी बात ध्यान रखो। हार जीत उससे कोई मैटर नहीं है। ठीक है, हार जीत से मैटर कुछ नहीं होना चाहिए, बस लड़ते टाइम पूरी जान लगानी है, इतनी सी बात है। ठीक है, लड़ते टाइम पूरी जान लगानी है, इतनी सी बात है। बाकी हार जीत आपके हाथ में नहीं है। ठीक है, आप हार भी सकते हो, आप जीत भी सकते हो, पर हारने के बाद फिर जीतने का मौका जिंदगी देती है। हारने के बाद आप अगला मौका दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। चंदू, मैं कोटा से हूं सर, यहां तो हर रोज होता रहता है, एक नॉर्मल बात हो गई है। बिल्कुल मैं बता रहा हूं, तो वो कायर है, मैं आपको बता दूं, जो ये सुसाइड वाला खेल है, ये एक कायर आदमी का काम है। आप भी जानते हो, मरने में ऐसे करने पे मर जाता है। ठीक है, 1000 तरीके मरने के डोल रहे हैं, रोड पे, रेलवे लाइन पे, नहर पे, नदी पे, नाले पे, बिजली, करंट, दुनिया भर की चीजें हैं। मजा जब है जब जियो, क्योंकि जो धुरंधर है वो जिएगा, जीने में ज्यादा कष्ट है भाई। आ जाओ, अब यहां देखो, इस सवाल में आप लोगों को मैंने बता दिया, और मैं, आप बोलो जी ये कहां से आया, वो कहां से आया, ये कॉन्सेप्ट मैंने कल आपको बताया था। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैंने कल बताया था। अब यहां आगे चलते हैं, कल को ऐसा हो कि सर विपरीत डायरेक्शन में आ जाए, चलो एक बार देख लेते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट आज हैं जो मैं खत्म करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आ जाइए। ट्रेन एक्स ऑफ लेंथ 350 मीटर लॉन्ग क्रॉसिस एंड 850 मीटर लॉन्ग ब्रिज इन एक सही 1/3 मिनट। मिनट को सेकंड बनाना है, सिंपल सी बात है। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 2 मिनट में 120 हो जाएंगे, यानी कि 60 से गुणा कर दो, सेकंड बन जाता है। अब आगे कह रहा है, हाउ मच टाइम इन मिनट्स विल इट टेक टू कंप्लीट क्रॉस अ 250 मीटर लॉन्ग ट्रेन वाई रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। 350 मीटर लंबी ट्रेन एक 850 मीटर लंबे पुल को एक सही 1/3 मिनट में पार करती है। तो ये कह रहा है कितना समय, मिनटों में बताना है, कितना समय क्या समान दिशा में 42 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही 250 मीटर लंबी ट्रेन वाई को पूरी तरह से पार करने में लगेगा। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ये क्वेश्चन हो गया था। चलो, मैं कह रहा हूं ये क्वेश्चंस आपके हो गए थे। जैसे ये है, समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में चलते हुए 1 मिनट में और विपरीत दिशा में चलते हुए 10 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं, दोनों रेलगाड़ियों की चाल ज्ञात कीजिए। अब इस सवाल को एक बार देखिए भाई, समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां हैं, एक ही दिशा में चल रही हैं। जब ये लंबाई इसकी माना, इसकी लंबाई आप मान लो x मीटर है, तो इसकी लंबाई ये समान दिशा में चल रही है, इसकी लंबाई भी x मीटर है। तो ये कह रहा है एक ही दिशा में चलते हुए 1 मिनट में पार करती हैं, तो इनकी चाल y मीटर पर सेकंड हो गई। अब इसकी चाल z मीटर पर सेकंड हो गई। तो अब आप लोग एक बार देखो सर, 2-3 चीजें हैं, दोनों तीनों चीजें इसमें तो वेरिएबल ही आ गई, दोनों तीनों चीजें तो वेरिएबल ही आ गई। तो इसमें तो भाई आप लोग कुछ नहीं निकाल सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। हो सकता है ऑप्शन में कुछ दे रखा हो जो इसको सेटिस्फाई करा दे, लेकिन हम इसको निकाल नहीं सकते। ऑप्शन से हो सकता है हो कोई ऐसा ऑप्शन, लेकिन मेरे दोस्त इसको हम निकाल नहीं सकते। ठीक है, बहुत बार, बहुत बढ़िया। सर मैं 20 साल उम्र में 50 लाख का घाटा लगाया। अरे ये बाद की बात है, घाटे फायदे की। ठीक है भाई, इसमें हमें नहीं पता। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये वाला बता दो। 350 मीटर लंबी ट्रेन 850 मीटर लंबे पुल को इतने, देखो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, कुल दूरी तो 350 मीटर लंबी ट्रेन है और 850 मीटर लंबा पुल है। इस क्वेश्चन को आप लोगों ने बोला सर करा दो। 8 3 11, 5 और 5 10, यानी कि 1200 मीटर हो गया भाई टोटल। कितना हो गया? 1200 मीटर। समय कितना लगता है? समय आप लोग बोल रहे हो सर 1 सही 1/3 मिनट, 1 सही 1/3 मिनट। तो इसको आप बोल सकते हो 3 एकम 3 और 1
4/3 और सेकंड बनाने के लिए 60 से गुणा, 3 से 20 बार, इसको बोल सकते हो 80 सेकंड। तो इसकी चाल आपको पता चल गई भाई, एक ट्रेन की चाल आपको पता चल गई। कितना है भाई ट्रेन की चाल मेरे दोस्त, पता चल गई। करवा रहा हूं मैं, समझ गया आपके बस की नहीं था ये, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने जब कहा दूसरे नंबर का करवा दो, पिछला वाला करवाओ, तो मैं अपने आप आ गया इस पे, ठीक है। अब आ जाओ, यहां से देखो ये चाल कितनी आएगी निकल के। आप बोलोगे सर चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी है 1200 मीटर, समय है 80 सेकंड। इसको जब आप काटोगे तो ये आ जाएगा 0 से 0, 8 से 120 कटेगा 15 बार, तो 15 मीटर पर सेकंड इसकी चाल आ गई। पहली ट्रेन की चाल मेरे दोस्त 15 मीटर पर सेकंड आ गई। अब कह रहा है समान दिशा में 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 250 मीटर लंबी ट्रेन वाई को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा, और समय बताना है मिनटों में, समय बताना है मिनटों में। तो मेरे भाई अब आप इसमें बताओ कुछ था क्या, बस ये अटेगा सही बटे बटे देखने के बाद आप घबरा गए। अब कह रहा है कि कोई और ट्रेन है और वो समान दिशा में जा रही है, यानी ये ट्रेन तो है ही है, और इस ट्रेन की लंबाई 350 मीटर है, 350 मीटर है। एक दूसरी ट्रेन और है, उसकी लंबाई भी दे रखी है 250 मीटर, और इसकी चाल भी आपको पता है। इसकी चाल कितनी है, इसकी चाल है 42 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये वाली चाल किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय मीटर पर सेकंड में कितनी है, 15 मीटर पर सेकंड। तो आपको पता है सर 42 को 5/18 से गुणा कर लो, या 15 को, भाई 15 मीटर पर सेकंड को हम पहले यहां किलोमीटर में बना लें, बाद में मीटर में बना लेंगे। तो 15 को 18/5 से गुणा करके हम किलोमीटर प्रति घंटे में बना सकते हैं, 5 से 15 3 बार, तो ये बनेगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 250, 42 की स्पीड है, एक ट्रेन 350, इसकी स्पीड है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा इनकी सापेक्ष चाल आ गई। अब समय बताना था मेरे दोस्त, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, और दूरी मीटर में है तो चाल भी मीटर पर सेकंड में करनी पड़ेगी, दूरी मीटर में है तो चाल भी मीटर पर सेकंड में करनी पड़ेगी। आपको बताना है समय, और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी, 350 और 250, 3 2 5 और 1 600 मीटर। चाल कितनी, चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 12 किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए 5/18 से गुणा। तो अब आपके सामने ये आ गया समय। कैसे पता चला भाई, 12 पंजे 60 से 10 बार कटा, मीटर से मीटर, सेकंड घूम के ऊपर, 18 ऊपर, तो ये आ गया 180 सेकंड। और 180 सेकंड को कितने लोगों को पता है 3 मिनट बोला जा सकता है भाई, 180 सेकंड को 3 मिनट बोला जा सकता है, ये बात बता दो। बढ़िया। अब इसमें बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आया होगा कि सर ये क्या हो गया। आ जाओ एक बार मैं फटाफट से रिवाइज करा रहा हूं भाई। 350 मीटर की ट्रेन है, 850 मीटर के पुल को 1 मिनट में पार कर रही है। तो 350 मीटर की ट्रेन, 850 मीटर का पुल, तो कुल दूरी 1200 मीटर पार कर रही है कितने मिनट में, 1 मिनट। और 1 मिनट को 4/3 मिनट बोल सकते हो। और मिनट से सेकंड बनाने के लिए 60 से गुणा करते हैं भाई, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 4/3 मिनट में 60 से गुणा करोगे तो 80 सेकंड। कहने का मतलब आया 80 सेकंड में 1200 मीटर। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। चाल बराबर दूरी, दूरी 1200, समय 80 मीटर पर सेकंड, और आपका आंसर आ गया भाई कितना, 15 मीटर पर सेकंड चाल आई उस ट्रेन की। तो 15 मीटर को हम किलोमीटर में अगर चेक करें तो वो बैठता है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कोई और ट्रेन है जिसकी स्पीड है 42 किलोमीटर प्रति घंटा, उसकी लंबाई है 250 मीटर। तो जब ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कितनी देर में पार करेगी, ये बात पूछी है भाई। तो समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। दूरी क्या होगी, दोनों की लंबाई को जोड़ना होगा। दूरी क्या होगी मेरे दोस्त, दोनों की लंबाई को जोड़ना होगा। दोनों की लंबाई 600 हो गई, 350 और 250। समय बराबर दूरी बटे चाल, सापेक्ष चाल, क्योंकि एक दिशा में जा रही है तो चाल घटी, 54 में से 42 गया तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से गुणा करोगे, आपका आंसर आएगा 180 सेकंड। ठीक है, कितना आएगा भाई, 180 सेकंड। बहुत बढ़िया।
सर लॉन्ग क्वेश्चन है भाई, लॉन्ग लगते हैं ये, यहां इतना करते हैं, वरना बताओ मुझे ये लिखने की जरूरत, आप एग्जाम में बैठोगे तो ये लिखने की जरूरत है क्या? 1200, 350 और 850 जोड़ोगे 1200, एक सही 1/3 यानी 4/3 मिनट, समय भी आप निकाल सकते हो आसानी से। ठीक है, तो यहां अब आगे आपके क्वेश्चंस में निकालता हूं कुछ। चौथा क्वेश्चन देख लो। अब मैं बता रहा हूं जो थोड़े से मैथ हल्का है, जिनका हल्का, वो इस लेंथ को देख के डर जाएंगे, सवाल कितना बड़ा है यार, ये कैसे होगा, इतना बड़ा सवाल कैसे होगा। राज भारती सर, कल आप कुछ क्वेश्चन नोट डाल के छोड़ दिए थे, उन्हें बता दीजिए। आपने वो क्वेश्चन देखे थे, सही सही बताना। वो क्वेश्चन आपने देखे नहीं थे बेटा, वही क्वेश्चन तो हैं ये, शुरू के 4-5 जो हैं, जो मैंने आपको नोट करके छोड़ा था। आओ यहां देखो पहले, अब आप ट्रेन आर रनिंग एट 81 किलोमीटर पर आवर, टेक्स 72 सेकंड टू ओवरटेक ट्रेन बी, बोथ द ट्रेन्स आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, but it takes 36 seconds to cross each other if the trains are running in the opposite direction. If the length of train B is 600 मीटर, then find the length of train A. भाई 81 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक ट्रेन है A, ट्रेन B से आगे निकलने में 72 सेकंड का समय लेती है। ठीक है, जब दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चल रही होती हैं, लेकिन यदि ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही होती तो एक दूसरे को पार करने में 36 सेकंड का समय लेती। ठीक है भैया, ट्रेन बी की लंबाई 600 मीटर है, ट्रेन ए की लंबाई ज्ञात करो कितनी होगी। अब ये क्वेश्चन देखने में आपको डर आ रहा है, लेकिन अब आपको समझ के इस सवाल को करना होगा। ठीक है, आ जाओ। सभी क्वेश्चंस में मीटर पर सेकंड बनाना होगा क्या? भाई वो क्वेश्चन में डिपेंड करेगा, अगर सेकंड की जरूरत पड़ेगी तो हम सेकंड बना लेंगे। ठीक है, यहां एक बार देखिए भाई, एक ट्रेन 81 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली है ए, ट्रेन बी से आगे निकलना चाहती है, तो ये ट्रेन है 81 किलोमीटर की चाल से चल रही है, इसकी स्पीड कितनी है? 81 किलोमीटर प्रति घंटा। और भैया देखने में जैसे क्वेश्चन लग रहा है थोड़ा सा लेंथी सा, अब इसको जब करोगे तो ये हल्का सा लेंथी आपको देखने में लगेगा, क्योंकि कैलकुलेशन क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव बोलते हैं जिनको। ठीक है, कल इसको कैलकुलेटिव बोलते हैं। सर किया सरकार का क्वेश्चन है, किया सरकार का क्वेश्चन है। सर एक क्वेश्चन आधा किया था, वो भी बता दो, कौन सा कर दिया आधा? आ जाओ। लंबाई कब जोड़ेंगे और कब घटाएंगे? भाई मेरे, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आप पूरी मेहनत से लड़ो, मैं इस बात को फिर कह रहा हूं, क्योंकि मैंने पूरी एक क्लास में यही बताया था, स्टार्टिंग जब रेल की करी थी, कब आपको लंबाई जोड़नी है, कब आपको लंबाई घटानी है। ठीक है, कब आपको लंबाई जोड़नी है, कब आपको लंबाई घटानी है। यहां आप लोग देखोगे 81 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है ट्रेन। भाई ये कोई ट्रेन ए है, ये 81 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। ठीक है, अब ये किसी दूसरी ट्रेन को पार करना चाहती है, एक एक बात समझने की कोशिश करो। ये कोई ट्रेन है बी, अब इसकी चाल तो मुझे नहीं पता भाई, बी की चाल कितनी है, चलो मैं मान लेता हूं इसकी चाल है s किलोमीटर प्रति घंटा, स्पीड है ना। तो अब आपको बता दिया, इसको लगते हैं 72 सेकंड, दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चल रही है, मैंने दिखा दिया एरो के माध्यम से, एक इसके तीर के माध्यम से बता दिया, दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चल रही हैं। लेकिन यदि ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही है तो बी की लंबाई आपको पता, ये 600 मीटर लंबी है भाई, ये 600 मीटर लंबी है, इसकी लंबाई नहीं पता, x मीटर मान लो। कल एक ऐसा क्वेश्चन मैंने छोड़ा भी था कि मुझे इसमें 2 इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, लेकिन अब आप उस सवाल को देख लो एक बार करने के लिए। ठीक है, कल का क्वेश्चन आधा किया था, उसको भी कर दो, वही ऐसा ही क्वेश्चन है अजीत कुशवाहा जी, ऐसा ही क्वेश्चन है जिसमें मैंने बोला था आपको इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, आप देखिए। ठीक है, दोनों समीकरणों वाला क्वेश्चन है, तो समीकरण बनाने की तरीका क्या है? अब आप मुझे बताओ, जब दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चल रही हैं तो इनकी जो लंबाई होगी, इनकी लंबाई क्या होगी? x + 600।
ये इनकी लंबाई होगी कि नहीं होगी? तो लंबाई यानी कि दूरी, और दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो चाल कितनी हो जाएगी? 81 माइनस एस, किलोमीटर प्रति घंटा है तो 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये मीटर में है। चाल और बटे दूरी बराबर चाल बटे समय। भाई ये दूरी बराबर चाल गुणा समय करना है मुझे। दूरी इतनी है, चाल गुणा समय। कितना समय ले रही है ये? 72 सेकंड। तो ये सेकंड और मीटर में चल रहा था, इसलिए 5/18 से। मुझे एक बात बता दो जरा, यहां तक किसी को कोई डाउट है? ये पहला समीकरण बना रहा हूं मैं, इसमें मैं पहली इक्वेशन बना रहा हूं। इक्वेशन का मतलब ऐसा नहीं कि इक्वेशन ही दिखेगी आपको। इक्वेशन का मतलब ऐसा नहीं है कि इक्वेशन ही दिखेगी, ठीक है। अगर पर्सन विपरीत डायरेक्शन में चलेगा तो उसकी चाल को ऐड करेंगे, सबट्रैक्ट। भाई विपरीत में चलेगा तो चाल जुड़ेगी हमेशा। एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, तो हमेशा चाल जुड़ जाएगी, ये बात ध्यान रखना। अब मुझे एक बात बताओ सर, यहां तक किसी को दिक्कत? मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, चलो। x + 600, इसका जो मान है 18 से 18 चौक 72, तो ये बना हुआ है 20, और 20 ब्रैकेट में है 81 माइनस एस। ये पहला समीकरण मेरा बन गया। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? एक बार मैं और बता देता हूं, आप ध्यान से सुन लो भाई। ये कह रहा है इस बात को, कोई रेल है, ए नाम है उसका, 81 की स्पीड से जा रही है, और किसी दूसरी रेल बी को, जो कि 600 मीटर लंबी है, लिखा हुआ है ट्रेन बी की लंबाई 600 मीटर है। एक बार फिर से समझा रहा हूं, ट्रेन बी की लंबाई 600 मीटर है, इसकी चाल मुझे नहीं पता, इसको 72 सेकंड में पार करती है। तो अब भाई इसकी लंबाई नहीं पता, x है, इसकी लंबाई 600, तो कुल दूरी हो गई कितनी? x + 600 या 600 + x, ठीक है। x + 600 या 600 + x। अब आप बोलोगे सर जी दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो यह है चाल। चाल क्या होगी? इसमें से इस चाल को घटाना पड़ेगा, क्योंकि जब एक ही दिशा में जा रहे हैं तो दोनों चाल घटाई जाती हैं। तो मैंने चाल घटा दी 81 में से s, ठीक है। और इसमें 5/18 से गुणा, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटे में है और ये मीटर में है। और चाल दूरी बराबर चाल गुणा समय। समय कितना लिया मैंने? 72 सेकंड। ये दे रखा है, मैंने कुछ नहीं लिया, यहां दे रखा है 72 सेकंड का समय लगता है। थोड़ा नीचे कर देता हूं, लो, ठीक है मेरे दोस्त, 72 सेकंड का समय लग रहा है मेरे भाई। तो आप बोलोगे सर इसको जब हमने 18 से काटा, 18 चौक 72, तो 5 चौक 20, पहली इक्वेशन आपके सामने आ गई। किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं है सर? यहां तक आगे चलिए, ठीक है मेरे भाई। अब आप आगे देखो, जब दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चल रही होती हैं तो 72 सेकंड। लेकिन यदि ट्रेन विपरीत दिशा में चले, यानी एक ट्रेन, अब समझने की कोशिश करोगे यहां से आगे, यानी एक ट्रेन जा रही है, ये जो ए ट्रेन है, जिसकी स्पीड है 81 किलोमीटर प्रति घंटा और जिसकी लंबाई है x मीटर, ये लिख रखी है भाई मैंने सारी। आगे से आ रही है अगर ट्रेन बी, जिसकी चाल आपको नहीं पता, s किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी लंबाई है 600 मीटर। अब ये जब विपरीत दिशा में, ये इधर से जा रही है, वो उधर से आ रही है, तो एक दूसरे को पार करने में मेरे भाई 36 सेकंड का समय लगता है। तो 36 सेकंड का समय लग रहा है, तो मैं यहां फिर वही करूंगा, दोनों की दूरी x + 600, ठीक है, लंबाई बराबर x + 600, दोनों की जुड़ जाएगी। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। इस बार चाल भी दोनों की जुड़ेगी भाई, चाल आमने सामने से आ रही है, दोनों की जुड़ेगी, 5/18 से गुणा होगा। और दूरी बराबर चाल गुणा समय। समय कितना लग रहा है? 36 सेकंड। तो आप बोलोगे 18 से 2 बार, तो मुझे पता चला x + 600 बराबर 10 और ब्रैकेट में 81 + s। ये बन गया मेरा दूसरी कंडीशन। अब एक बात मुझे बताओ, दोनों को देखने के बाद, दोनों को देख के एक बात बता दो, ये भी x + 600 का मान है और ये भी x + 600 का मान है, दोनों के दोनों x + 600 के मान हैं, तो दोनों आपस में बराबर होंगे। भाई मैं कह रहा हूं x बराबर 5 और मैं कह रहा हूं x बराबर 5 है, या x बराबर 1 पेन है, तो 5 और पेन की कीमत बराबर हो जाएगी। आप बोलोगे ठीक है सर। यहां से एक बात देखो भाई, यहां देखो x + 600 का मान है ये, और यहां देखो x + 600 का मान है ये। तो जब x + 600 दोनों में कॉमन है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। रख दो फर्स्ट व सेकंड से, मैं इसको रख देता हूं फर्स्ट व सेकंड से। तो x + 600 का मान है 20, ब्रैकेट में 81 माइनस s, और x + 600 का मान है 10 और ब्रैकेट में 81 + s। बस स्पीड आ जाएगी, s जो है s की वैल्यू निकल जाएगी,
एस की वैल्यू निकल जाएगी और उस एस की वैल्यू को चाहो यहां रख दो, चाहो यहां रख दो, कुछ भी आप रख दो, आपको एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी, एस की वैल्यू पता चलते ही। ठीक है भाई, तो यहां आप देखो 0 से 0 कटी, अंदर गुणा करते हैं, 2 गुणा 81 यानी 162 माइनस 2 गुणा एस यानी 2s बराबर 81 प्लस एस। तो एस को इधर ले आऊंगा माइनस का 3s, 162 को उधर लेके गए तो माइनस का 81। भाई 81 में से 162 अगर मैं घटाऊंगा तो माइनस का 81 आएगा, माइनस से माइनस खत्म, एस का मान आ गया 27 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर ये पूछता दूसरी ट्रेन की चाल बताओ मेरे प्यारे साथी, तो आप बताते सर 27 किलोमीटर प्रति घंटा। नो डाउट लेंथी क्वेश्चन होगा, इनको हम टफ की श्रेणी में नहीं रखते, कैलकुलेटिव सवाल होते हैं। ठीक है, कैलकुलेटिव सवाल होते हैं। ये तो बहुत डीप जा रहा है, पेपर में कैसे ही करेंगे तो फिर हो गया पेपर। हाँ नहीं होगा, अगर आप सोच रहे हो कि आपको केवल ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, भाई अगर आप इस बात को सोच के तैयारी कर रहे हो कि चाल बराबर दे रखी है आपको 50 किलोमीटर प्रति घंटा और समय आपको दे रखा है 5 घंटे, और आप चाहते हो कि सर जी इसमें वो दूरी पूछ लेगा और हमारा पेपर निकल के हमारी लाइफ सेट हो जाएगी, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि क्वेश्चन ऐसा आएगा, चाल दे रखी है, समय दे रखा है, दूरी बराबर चाल गुणा समय, सर जी इसका आंसर आ गया 250। अरे सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, सर जी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, 1 मिनट में आंसर, चुटकियों में आंसर आ रहा है। अगर आपकी केवल ये इच्छा है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा और आपका सिलेक्शन होगा, तो ये निखालस गलतफहमी है। भाई क्वेश्चन हर लेवल का आएगा और इसको करने का कोई शॉर्ट तरीका नहीं होगा। ठीक है, कोई शॉर्ट तरीका नहीं होगा। और अब बच्चों के आंसर आने शुरू हो गए हैं, जो कि है 480। बच्चों का आंसर आना शुरू हो गया है 480 में, ऑप्शन देख पा रहा हूं। अब एक बात मुझे बताओ सर, ये तो 27 आया, लेकिन उसने पूछा क्या है? पूछा है ए की लंबाई ज्ञात करो। ए की लंबाई हमने मान रखी है x, अब x का मान ज्ञात करना है, इसको इतना ही भरना पड़ेगा आपको कॉपी पे, इतना ही करना पड़ेगा भाई, इसमें कुछ शॉर्ट नहीं होता। जहां पॉसिबल शॉर्ट है मैं अभी बता देता हूं, यहां रख दो या तो s का वैल्यू या s की वैल्यू यहां रख दो, कोई से एक में s की वैल्यू रख दो। माना एक में रख देता हूं मैं, तो एक में s की वैल्यू रखूंगा तो x प्लस 600 बराबर, यह है 81 माइनस s, तो 81 माइनस 27 गुणा 5/18, और इसमें गुणा भी करना है आपको, तो x प्लस 600 बराबर 81 माइनस s, तो 81 माइनस 27 गुणा 5/18, पहले में रख दिया और गुणा 72, ये कर दिया। अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे आंसर आपके सामने आ चुका है। देखो एक बार मैं दोबारा बताऊंगा, परेशान मत हो, ठीक है? दोबारा बताऊंगा, इसको रिपीट करूंगा, अच्छे से रिपीट करूंगा, वैसे ही नहीं कि मैं अपनी ड्यूटी वैसे ही खत्म कर रहा हूं, समझा के चलूंगा आगे। 18 से 72 4 बार कटा, x प्लस 600, 81 में से 27 गया 54 और गुणा 5 चौक 20, तो x प्लस 600 बराबर आ गया 1080। 54 दूनी 108 होता है, तो x का मान कितना आया? 1080 माइनस 600, तो x का मान आ गया 480। 480 x क्या है? ट्रेन ए की लंबाई मानी हुई है। देखो यहां से शुरू करा, ये वो वहां जाके खत्म हो गया, ठीक है? वहां जाके खत्म हो गया, तो आपको पता चला सर x की मान पूछ रहा है, उसकी लंबाई पूछ रहा है, तो ये लंबाई होगी 480। इसको एक बार देख लो, ठीक है? इसको एक बार देखिए, फिर मैं आपको बता रहा हूं कहां पॉसिबली शॉर्ट कुछ नहीं, बस आपको कैलकुलेशन अपने दिमाग में करनी पड़ेगी, बस कैलकुलेशन आपको दिमाग में करनी पड़ेगी। शॉर्ट कितना हो सकता है मैं आपको बताऊं, कुछ शॉर्ट नहीं होगा, वो कैलकुलेशन आपको दिमाग में करनी पड़ेगी। भाई आप सीधा लिखोगे 81 माइनस एक्स गुणा 72 बटे 81 प्लस एक्स गुणा 36, बस इतना लिखोगे, बराबर में 1 लिखना है। वो क्यों होगा मैं बता रहा हूं, ठीक है? वो क्यों होगा मैं बता रहा हूं। अब एक बार ध्यान से सुनो भैया, 81 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ट्रेन चल रही है ए की स्पीड है 81,
और उसकी लंबाई नहीं पता पूरे क्वेश्चन में, देखो तो मैंने मानी x, b है, b की स्पीड है नहीं पता, s मान ली और उसकी लंबाई है 600 मीटर। जब ये अलग अलग सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो 72 सेकंड लगते हैं, जब अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं तो 36 सेकंड में एक दूसरे को पार करते हैं। समय आपको पता है तो दूरी निकालो, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। ठीक है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। तो ये दूरी का फॉर्मूला, अब आप ये कहो सर यहां लिखो दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो इतना आप लोगों को मेरे भाई खुद समझना पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो दूरी बराबर चाल, ये चाल है जो पीले पीले ब्रैकेट से में बंद है, ये समय 72 ऑलरेडी दे रखा है, कैलकुलेशन किया x प्लस 600 का मान ये आया। जब ये विपरीत दिशा में चल रही है अपोजिट डायरेक्शन में तो x प्लस 600 का मान ये आया। दोनों को आपस में बराबर रखा, s का मान आ गया 27, जो कि है 27 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 27 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां से पहले वाले में आप s का मान 27 रख दो तो x की वैल्यू पता चल जाएगी, वही वो पूछ रहा है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे क्या सर हम s की वैल्यू यहां रख सकते हैं? आप निश्चित यहां रख दो s की वैल्यू 27, आंसर तब भी 480 ही आएगा। ठीक है, आंसर फिर भी 480 ही आएगा। ठीक है, आप बहुत समझ सकते हो। ठीक है, ये बात। अब भाई क्वेश्चन ही लेंथी है, क्या करें? मैंने कल भी इसको इसीलिए छोड़ा था कि दिमाग खराब होगा जबरदस्ती, बच्चा कहेगा कि सर ये क्या, पहले छोटे छोटे मैं क्वेश्चन करा रहा हूं तो इसलिए उन क्वेश्चंस को मैंने किया। अब इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि भाई यहां दो इक्वेशन बन रही हैं, क्योंकि दो वेरिएबल बन गए। हर इक्वेशन में आपको दिख रहा है दो ऐसी संख्याएं x और s जिनका मान नहीं पता, और जब एक इक्वेशन में दो ऐसी संख्याएं हो जाएं जिनको हम वेरिएबल बोलते हैं कि वो अलग अलग वैल्यू करती हैं, तो उसको निकालना थोड़ा जटिल होता ही होता है। ठीक है, अगर पेपर में आ गया तो लास्ट में करेंगे क्या? बिल्कुल लास्ट में करना। ब्रैकेट से पहले वाला 20 कहां से आया भाई? मेरे 18 से 72 4 बार कटा, 18 चौक 72, 5 चौक 20 हो गया, 5 चौक 20 हो गया, 5 चौक 20 आ गया ये। ठीक है, 18 से ये आ गया 5 चौक 20। यहां एक बार देखेंगे, जरूर करना ऐसे सवालों को, कोई दिक्कत नहीं है भाई। सवाल लेंथी होंगे तो लेंथी ही होंगे। हिमांशु, क्लास छूट गई दिखे, बहुत बढ़िया। जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं हमारे स्टूडियो के बाहर, क्योंकि एक सर ने लगातार 24 घंटे क्लास लिया, कल सुबह 9 बजे से अब 9 बजे छोड़ी है उन्होंने। एनडीए वाले सर हैं वो, अनुज चौहान सर। टू इक्वेशन बनेंगे और ये वाला मेथड लगेगा भाई। सिंपल, आपको चाल बराबर दूरी बटे समय रखना है, समय बराबर दूरी बटे चाल या दूरी बराबर चाल गुणा समय। अगर इस इक्वेशन में रखने पर, माना एक आपके पास फॉर्मूला है चाल बराबर दूरी बटे समय, उसमें दो चीजें ऐसी आ गई जो आपको ज्ञात नहीं है, तो सीधी सी बात है इक्वेशन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, और मिलना एक ही नंबर है, छोटा हो या बड़ा। अरे भाई सुनो मेरी बात, मैं 5 मिनट आपके फिर 2 मिनट बिगाड़ूंगा, ज्यादा नहीं 2 मिनट। अब कुछ बच्चे कह रहे गुरुजी इसको हम छोड़ देंगे, मिलना वही एक नंबर है इसका। ऐसे ही तो आपकी इच्छा है कि सर इसको मिलना तो एक ही नंबर है, आपकी इच्छा यह है। कितने लोग समझ रहे हो बात कि हाँ सर इसका एक ही नंबर मिलेगा। फिर मैं इसका आपको एक बहुत सटीक उदाहरण देने जा रहा हूं, क्या होता है और क्या नहीं होता है। ठीक है, एमटीएस में मैथ कैसा आता है? बेकार मैथ आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप देखो, ध्यान से सुन लो एक बात, ये क्वेश्चन था, बच्चे कह रहे हैं सर क्या फायदा मिलेगा एक ही नंबर, क्या फायदा मिलेगा एक ही नंबर? सर क्या फायदा मिलेगा तो एक ही नंबर? बहुत सारे बच्चों का ये कंसर्न है कि इस सवाल को छोड़ देंगे। मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं, सिलेक्शन ऐसे ही सवालों पे डिपेंड कर रहा होगा। देखिए हल्का सवाल हर कोई कर रहा होगा, इजी सवाल हर कोई करेगा, इजी सवाल सब कर रहे हैं। जिसने थोड़ा सा कैलकुलेटिव, ठीक है, या डिफिकल्ट क्वेश्चन को कर दिया, वो बहुत बड़ी बढ़त हासिल कर लेगा।
ठीक है, बहुत बड़ी बढ़त हासिल कर लेगा। इसका कारण एक मैं बताता हूं, भारत ने इस ओलंपिक में जो अभी खत्म हुआ 5-7 दिन पहले 6 पदक जीते टोटल। कितने पदक जीते भारत ने? टोटल 6 पदक जीते हैं। ठीक है, 6 पदक। अब मैं आपको बता रहा हूं एक टफ क्वेश्चन करने का क्या फायदा आपको मिलेगा मेरिट लिस्ट के अंदर। भारत ने 6 पदक जीते हैं, 72वां स्थान था भारत का, 72वां स्थान। ठीक है, भारत का था 72वां स्थान ओलंपिक में, और इसने 6 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? 6 पदक। कौन सा स्थान था? 72वां। ठीक है, और अगर मैं आपको बताऊं पाकिस्तान की बात, भाई आप सोचो पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान का स्थान था मेरे प्यारे साथी 61वां स्थान। 61वां स्थान था पाकिस्तान का। ठीक है, उन्होंने कितने पदक जीते हैं? 1 पदक कुल जीता, कुल 1 पदक जीता। हमने 6 पदक जीते, उन्होंने 1 पदक जीता, लेकिन हमसे लगभग 10 अंक ऊपर हैं, वो 10 स्थान ऊपर हैं वो ओलंपिक में। ठीक है, ओलंपिक में 10 स्थान ऊपर है। पता क्यों? क्योंकि उसने वो टफ क्वेश्चन किया था। हमने सारे 6 करे, 6 के 6 इजी क्वेश्चन कर दिए, और इजी करने वाले बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे देश इस दुनिया में थे जिन्होंने इजी क्वेश्चन कर दिए। जिन्होंने इजी क्वेश्चन कर दिए ऐसे बहुत सारे देश थे इस दुनिया के अंदर, लेकिन टफ क्वेश्चन करने वाले कुछ ही देश थे। पाकिस्तान ने 1 मेडल जीता, 62वीं रैंक हासिल करी, 1 मेडल, लेकिन वो 1 मेडल गोल्ड था, यानी कि वो था कैलकुलेटिव क्वेश्चन, डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन था वो जो था। ठीक है, हमने 5 ब्रॉन्ज 1 सिल्वर मेडल जीता। नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीता, बाकी 5 ब्रॉन्ज आए हैं। ठीक है, 5 ब्रॉन्ज। तो ये जो हैं ये मेरे दोस्त इजी लेवल के क्वेश्चन कर दिए हमने, इजी लेवल के, और इजी लेवल के करने वाले बहुत सारे देश इस दुनिया में थे। अब लगा लो 1 गोल्ड यानी कि 1, और वो 62वां, और हम 6 मेडल 71वां। पाकिस्तान से 10 अंक नीचे थे हम मेडल टैली पे। ठीक है ना, तो आप इस बात को समझ लेना कि डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको कहां लेके जा सकता है। इसने 1 ही जीता, लेकिन वो डिफिकल्ट वाला जीता, इसको हर कोई नहीं जीत पा रहा। गोल्ड मेडल हर कोई नहीं जीत पा रहा, सिंपल सी बात यही है। ठीक है, अगर इसमें 2 चीजें होती हैं। अगर आपने इजी क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपका नाश कंफर्म होना है, क्योंकि इजी क्वेश्चन कोई गलत करेगा ही नहीं। ठीक है, इजी क्वेश्चन कोई गलत करेगा ही नहीं। आपने इजी क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपका नाश होना ही होना है। और आपने अगर कैलकुलेटिव यानी डिफिकल्ट क्वेश्चन सही कर दिया तो आपके मजे आने ही आने हैं। दोनों केस चलते हैं मेरे भाई। ठीक है, आ जाओ। बिल्कुल संदीप कुमार, सारी वर्कशीट्स कराऊंगा भाई मैं। आइए इस सवाल को देखो। ये बात तो आप मानते भाई, ये तो कोई ऐसा नहीं है कि किसी कवि ने लिख दिया या वो है, ये तो हमारे सामने के भी 1 महीने पुरानी घटना है कुल्ली। ठीक है, 1 महीने पुरानी कुल घटना है। पाकिस्तान 62वें स्थान पे रहा, हम 71वें स्थान पे रहे। ठीक है, 71वें स्थान पे थे हम, और हमने 6 मेडल जीते, उसने 1 मेडल जीता। ठीक, लेकिन 1 मेडल कौन सा जीत लिया? वो वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया जो मोस्ट टफेस्ट था। ठीक है, मोस्ट टफ क्वेश्चन जो था। प्रेम चौधरी कह रहे हैं अमेरिका नंबर 1 पर क्यों आता है? क्योंकि बेटा वो खेल कोटे से ड्यूटी नहीं देते, नौकरी नहीं देते खेल कोटे से। वो हमारे यहां 80% खिलाड़ी इसलिए खेल खेलते हैं ताकि डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल खेल लें और हमें कोई सरकारी नौकरी मिल जाए। ये क्वेश्चन देखो, अब 2 ट्रेनों की लंबाई 380 और 220 मीटर है। एक ही दिशा में यात्रा करते समय इन दोनों ट्रेनों में से तेज गति से चलने वाली ट्रेन दूसरी को पार करने में 20 सेकंड का समय लेती है। विपरीत दिशाओं में यात्रा करते समय ट्रेन एक दूसरे को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है। तेज ट्रेन की गति बतानी है। भैया इसमें आपको क्या बताना है? एक्स की वैल्यू, जो हमारा 27 आया था वही है। ठीक है, वो ही है। अब आप बोलोगे सर यहां एक बार बताओ भाई, 380 और 220 ये तो जुड़ने ही है। जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इनकी चाल जुड़ेगी या घटेगी? आपको अच्छे से पता है कि सर चाल इनकी आपस में घट जाएगी। एक ही दिशा में यात्रा करते समय इन दोनों ट्रेनों में से तेज गति से चलने वाली दूसरी ट्रेन को पार करने में 20 सेकंड का समय लेती है। तो विपरीत दिशाओं में यात्रा करते समय दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करने में 12 सेकंड का समय। अब आप एक बात बताओ भाई, अगर इसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, यह है x, यह है y किलोमीटर प्रति घंटा, तो
तो ये जो चाल होगी x माइनस वाई, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 380 और 220, 300 और 200, 500 और 600, 600 मीटर। कितना समय लेती है आप बोलोगे, ये लेती है 20 सेकंड का समय। तो भाई ये मीटर पर सेकंड में है, ये हमने किलोमीटर प्रति घंटे में मान लिया। चलो मीटर पर सेकंड में मान लो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मीटर पर सेकंड में मानोगे तो आंसर मीटर पर सेकंड में ही आएगा। फिर उसको किलोमीटर प्रति घंटे बनाने के लिए आपको, किलोमीटर प्रति घंटे बनाने के लिए आपको उसमें गुणा भाग करनी पड़ेगी 18/5 से। अब आपके सामने ये बात पता चली, सर x माइनस वाई का मान आ गया 30। x माइनस वाई का 0 से 0 कटेगी, 2 से 60 काटोगे 3 बार। अब जब वो विपरीत दिशा में चलते हैं तो 12 सेकंड का समय लेते हैं। विपरीत दिशा में चलेंगे तो दोनों चालें जुड़ेंगी। चाल बराबर दूरी, दूरी तो यही रहेगी, बटे समय, समय ले रही है 12 सेकंड। तो ये आ गया कितना 50। चाल कितनी आ गई 12 पंजे 60, 0। तो अब एक बात बताओ, x माइनस वाई का मान 30 है, x प्लस वाई का मान 50 है। तो आप लोगों को बात समझ में आई, x का मान कितना हो जाएगा भाई। अगर मैं बात करूं x के मान की, तो यहां से x का मान कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो। 30 और 50 दोनों को जोड़ोगे तो 80 हो जाएगा। ये 30 और 50 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 80। तो 80/2 कर दोगे, ये आएगा 40। लेकिन मीटर पर सेकंड में आएगा भाई ये, क्योंकि हमने अब ये चाल मीटर पर सेकंड में मान ली। चाल मीटर प्रति सेकंड में मान ली, तो 40 मीटर प्रति सेकंड को क्या बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो जल्दी बताओ। किलोमीटर प्रति घंटे में अगर मैं बनाऊं तो 18/5 से गुणा, मीटर से किलोमीटर पे जा रहे हो तो 18/5 से गुणा, इतने किलोमीटर प्रति घंटा। 5 से 40 8 बार कटेगा, 18 अट्ठे 144। तो इसकी स्पीड कितनी हो गई तेज गति वाली की, तेज गति वाली की स्पीड कितनी हुई आप बोलोगे सर, तेज गति वाली की स्पीड हो गई 144 किलोमीटर प्रति घंटा। और मंदी गति वाली की कितनी हो जाएगी, तो y का मान निकालोगे तो 50 माइनस 30 यानी 20/2 तो 10, और 10 को 18/5 से गुणा करोगे तो वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बात समझ आई। इसमें मैं फिर से बता रहा हूं थोड़ा सा कैलकुलेशन, अब ये मैंने शॉर्ट कर दिया। अब आपको मैं अगर इक्वेशन बना के दिखाऊं तो ये फिर थोड़ा सा लेंथी बनेगा, और शॉर्ट मैंने कुछ नहीं करा, मैं सिंपल सी बात बता रहा हूं। एक ट्रेन जब विपरीत सेम डायरेक्शन में थी, इसकी चाल x है, तो ये तेज गति से चल रही है इसलिए इसको पीछे रखा है, तभी तो पार करेगी। अगर ये मंदी गति वाली पीछे रह जाएगी तो कभी पार ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप बोलोगे, अब कुछ बच्चे कह रहे सर ये 2 कहां से लिया। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं, ध्यान से सुन लो भाई, कॉन्सेप्ट सुन लो, इसको नोट डाउन कर लो एक बार। अगर आप लोगों को मेरे भाई ये दे रखा है x प्लस वाई बराबर a और x माइनस वाई बराबर b, तो ये ध्यान रखोगे आप लोग, तो ये बात ध्यान रखना भाई। तो x का जो मान होता है ना, इन दोनों के योग का आधा होता है, a प्लस b बटे 2 होता है, और y बराबर इनका घटाना है a माइनस बी बटे 2 होता है। भाई ये वैल्यूज होती हैं, ये ध्यान रखना, जब 2 समीकरण बनते हों। कम है, एक सेकंड। इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत है सर, ये जोड़ के 2 क्यों कर दिया, ये जोड़ के 2 क्यों कर दिया, तो इसको जोड़ के 2 इसलिए कर दिया। सुनो मेरी बात, देखो अगर मैं इसको ऐसे ना करके आपको ये बोलूं जी इन दोनों को जोड़ो, तो y से y कटेगा, 2x का मान हो जाएगा a प्लस बी। दोनों को जोड़ता हूं तो x का मान हो जाएगा a प्लस बी बटे 2। यही बात मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, यही बात मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, इसलिए प्लीज इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए आप सभी लोग, ये चीज नोट डाउन कर लो। x प्लस वाई का मान यदि a दे रखा है, a की जगह 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और यहां x माइनस वाई का मान अगर b दे रखा है, तो ये a, अब आप बोलो सर x माइनस वाई का मान 30 है, x प्लस वाई का 50 है, तो x का मान क्या होगा, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो यानी 40। y का मान क्या होगा, इन दोनों को घटा के आधा कर दो, 50 माइनस 30 यानी 20/2 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से पिछले क्वेश्चन में देखो 27 मीटर पर सेकंड आएगा मेरे दोस्त, तो y की वैल्यू 27 आई है, यूनिट कोई नहीं बचेगी उसमें। y बराबर हमने माना हुआ है y किलोमीटर प्रति घंटा। अब कुछ बच्चों को यह बात डाउट में है
कि यहां मीटर पर सेकंड आएगा। भाई ये एस का मान आ गया, एस का मान, और एस के आगे बस एस की जगह 27 रख दो, किलोमीटर प्रति घंटा तो पहले ही रखा हुआ है। आप यहां चेक कर लेना, मात्रक कोई नहीं बचेगा। एस की यूनिट नहीं आ रही होगी, सारी की सारी कट जाएगी, सब कुछ कट जाएगी। ठीक है, तो आप बोलोगे सर एस का मान आ गया 27, तो यहां जैसे ही 27 रखोगे, किलोमीटर प्रति घंटा पहले ही रखा पड़ा है वहां, यहां आप देख लेना चेक करके, मात्रक नहीं बचेगा कुछ भी। ठीक है भाई, ये आंसर आ गया आपका 144। अब मैं आपको चलता हूं लेके दूसरे कॉन्सेप्ट पे। देखो ये एक सवाल है, इसको पहले एक बार पढ़ लो, इसके कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझा देता हूं। आया है भारतीय प्रजापति, आया है। 12 कैसे आया? क्लियर है सर जी? ठीक है, दो वाला सिस्टम समझ नहीं आया सर जी, मैंने लिखवा दिया मेरे भाई, डायरेक्ट याद रख लो उसको, बिल्कुल सफिशिएंट अक्षु। यहां देखिए सवाल पढ़ लिया, दो समान लंबाई की रेलगाड़ी एक खंबे को क्रमशः 5 सेकंड और 7 सेकंड में पार करती हैं। समान दिशा में चलते हुए वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी? अब एक बात मुझे बताओ, समान लंबाई की दो ट्रेनें हैं भाई, समान लंबाई की दो ट्रेनें हैं। मैं यहां आप लोगों के सामने एक बात बता रहा हूं, ये एक ट्रेन ये है, एक ट्रेन ये है। ठीक है, दो ट्रेनें हैं, एक ट्रेन ये हो गई और एक ट्रेन ये हो गई। समान इनकी लंबाई है। समान लंबाई का मतलब कि सर इनकी जो लंबाई है ये x मीटर, या लंबाई आप l मान लो। ठीक है, l मीटर है इसकी लंबाई और इसकी लंबाई l मीटर है। मैं एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं भाई, डायरेक्ट आंसर करोगे पिछले क्वेश्चन का, आप लोग डायरेक्ट आंसर कर सकते हो पिछले क्वेश्चन का। ठीक है, दोनों ट्रेन की लंबाई सेम है, आगे कह रहा है दोनों ट्रेन की लंबाई सेम है। एक जो है खंबे को पार करने में 5 सेकंड लेती है और 7 सेकंड लेती है, तो पहली ट्रेन 5 सेकंड लेती है खंबे को पार करने में, दूसरी ट्रेन 7 सेकंड लेती है। तो पहली वाली की चाल है S1, दूसरी वाली की चाल है S2। तो आपको एक बात पता है, अगर ये किसी खंबे को पार करने में, यहां से मैं इसको हटा दूं थोड़ा सा, ठीक है भाई। तो यहां आप देखो इसकी लंबाई माना L मीटर है और इसकी लंबाई भी माना L मीटर है। इसकी चाल है S1 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल है S2, अभी किलोमीटर प्रति घंटा लिखेंगे चलो बाद में, S1 S2। अगर ये T1 सेकंड लेती है, ये T2 सेकंड लेती है किसी खंबे को पार करने में, तो मुझे S1 S2 का मान बता दोगे आप लोग? S1 और S2 का मान बता दोगे तो आप बोलोगे सर S1 और S2 का मान देखो, यहां से S1 क्या आएगा, S1 कितना आएगा बताओ जरा। चाल जो होती है, चाल बराबर होती है दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, S2 चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है भाई, चाल बराबर दूरी बटे समय। और जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में जारी होंगी, ठीक है, जब दोनों सेम डायरेक्शन में जारी होंगी, तो दोनों जब एक ही दिशा में हैं, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में हैं, तो मेरे भाई इनकी चालें आपस में घटेंगी, यानी S1 माइनस S2। चाल बराबर दूरी, कुल दूरी कितनी है L प्लस L, ये तो जुड़ेगी, और बटे समय, समय कितना ले रही है। अब आपको ये बात पता है कि सर कुछ समय ले रही होंगी, कुछ ये समय ले रही होंगी, तो आप बोलोगे सर यहां से, जैसे आपका स्टूडियो, हाँ पुष्पेंद्र वर्मा भाई, जब ये एक ही दिशा में चल रही हैं तो चाल बराबर दूरी बटे समय, कोई समय ले रही है ये, तो यहां से मैं अगर देखूं टी का मान कितना आ जाएगा, तो टी का मान आ जाएगा 2L और बटे S1 माइनस S2, 2L और बटे S1 माइनस S2। जब एक ही दिशा में चल रही हैं तो इनके द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, माना T समय में अगर ये एक दूसरे को पार कर देती है, तो T समय में पार कर रही हैं, दोनों की चाल बराबर दूरी बटे कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहां से आपको पता चली सर इनके द्वारा लिया गया समय है 2L बटे S1 माइनस S2। अब S1 और S2 का मान आपको दोनों को पता है, यहां से भाई यहां देखो 2L, S1 का मान कितना है L अपॉन T1,
S2 का मान कितना है, L अपॉन T2। हालांकि मैं आपको इसको डायरेक्ट रटवा भी दूं, कोई दिक्कत नहीं होगी, रटवा भी सकते हैं। तो इसमें आप बोलोगे सर 2L तो है ही है, बटे L T1, L को अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहां तो आएगा T2 माइनस T1, और बटे में क्या रहेगा, T1 इंटू T2। तो L से L कटा तो ये आया 2, T1 इंटू T2 ऊपर और बटे T2 माइनस T1 नीचे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बना। यानी अगर सेम डायरेक्शन में अगर चल रही होंगी तो उनके द्वारा एक दूसरे को पार करने में जो समय लिया जाएगा वो लिया जाएगा, ये क्या लिया जाएगा सर, ये S1 और S2 माइनस नहीं हुआ सर जी, सर ये S1 और S2 माइनस नहीं हुआ, माइनस हुआ तो है, एक ही दिशा में चल रहे हैं तो दोनों की चाल हमने घटा तो दी, S1 और S2 को घटा दिया, तो S1 की जगह हमने लिख दिया S1 का मान, S2 की जगह लिख दिया हमने S2 का मान। तो कहने का मतलब है जो समय है, देखिए ये समय लिया जाता है भाई जब दो समान लंबाई की रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करने में या खंबे को पार करने में कुछ समय ले रही हैं, तो वो एक दूसरे को पार करने में कितना समय ले रही होंगी, एक दूसरे को पार करने में ले रही है 2 इंटू T1 T2 बटे T2 माइनस T1, 2 इंटू T1 T2 और बटे T2 माइनस T1। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब बड़ी चाल में से छोटी चाल घटानी है, समय कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, हमें आपको यह बात बताना है कि समय कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। तो ये आप लोग अगर ये कहते हो जी हमें समझ में नहीं आया क्या हुआ, तो मैं आपको बोलूंगा भाई जब समान लंबाई की चाल, ये देखो समान लंबाई की रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने में 5 सेकंड, T1 है 5 सेकंड, दूसरी रेलगाड़ी 7 सेकंड, तो ये T2 हो गया। तो समान दिशा में चलते हुए अगर समान दिशा में चल रही हैं तो वो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। तो मैंने यही आपको कॉन्सेप्ट लिखवाया है 2T1 इंटू T2 और बटे T2 माइनस T1, और ये पॉजिटिव लेना है, ये मॉड लगा लो बेशक आप। मॉड क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें पॉजिटिव लेना है। कल को हो सकता है 5 में से 7 घटाओ तो आप बोलो जी माइनस का 2 आएगा, क्या माइनस का 2 नहीं आएगा, प्लस का ही लेना है, हमेशा माइनस छोड़ देना। तो ये आप बोलोगे सर यहां से 2 T1 कितना है, पहली वाली ले रही है 5 सेकंड, दूसरी वाली ले रही है 7 सेकंड, बते 7 माइनस 5। तो आपको पता चला सर 2 गुणा 5 गुणा 7 बटे 2। तो 2 से जब 2 कटा तो आंसर आ गया 5, 5 सत्ते 35 सेकंड, 5 सत्ते 35 सेकंड। बताना मैं ये चाह रहा हूं जब सेम लंबाई की दो ट्रेन दे रखी हैं और एक ट्रेन किसी खंबे को पार करने में T1 समय लेती है, दूसरी ट्रेन किसी अन्य खंबे को उसी खंबे को पार करने में T2 समय लेती है, तो आपस में एक दूसरे को पार करने में वो कितना समय लेंगी, 2T1 T2 बटे और T2 माइनस T1। ठीक है, T2 माइनस T1 यानी मॉड के अंदर लेनी है, मॉड के अंदर लेनी है, तो आप बोलोगे 2T1 T2 2 गुणा 5 गुणा 7 बटे T2 माइनस T1 7 गुणा 5। यही मैं आपको यहां बताना चाह रहा हूं। कोई ट्रेन है जिसकी लंबाई L है, S1 उसकी स्पीड है, T1 में वो कोई खंबा, T1 समय में कोई खंबा पार कर देती है। ठीक है, ऐसे ही वही सेम लंबाई की ट्रेन है, उसकी स्पीड अलग है, T2 समय में वो खंबा पार करती है, तो इसकी चाल हो जाएगी चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। और अब मैं ये कह रहा हूं कि भाई वो एक दूसरे को पार करने में T सेकंड का या T समय ले रही हैं, तो दोनों को जब एक दूसरे को पार करना है तो दोनों मेरे दोस्त उनकी चाल घटेगी, S1 माइनस S2, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी हो जाएगी, दोनों की लंबाई जुड़ेगी, इसकी है लंबाई इसकी लंबाई बटे समय T। तो T का मान कितना हो गया, S1 S2 को नीचे ले गए, S1 का मान यहां से यहां रखोगे, S2 का मान यहां से यहां रखोगे, तो जब आप रखोगे तो आपको डायरेक्ट एक चीज पता चलेगी सर ये है। ठीक है, डायरेक्ट एक चीज पता चलेगी। अब कोई भी चीज कहां से आई, दो कहां से आया, ये कहां से आया, वो सब कुछ मैंने सॉल्व किया है। L और L 2L बना, ठीक है, L और L 2L बना, तो वही कॉन्सेप्ट मैंने यहां यूज करके आप लोगों के सामने इसका आंसर कर दिया। कितनी सेकंड लगेंगी, 35 सेकंड लगेंगी। बात समझ आइए तो एक सवाल का आंसर दे दो फटाफट से, जल्दी दो इसका आंसर।
हम्म। सर कोई दूरी एक ही दिशा में है तो दूरी घट जाएगी। दूरी कभी नहीं घटेगी मेरे भाई, दूरी हमेशा जुड़ेगी, चाल घटेगी या बढ़ेगी। क्लास ठीक नहीं चल रही, पीछे हट रही है। एक दिक्कत मुझे जो लग रहा है वो ऐसा लग रहा है कि इसमें एक दिक्कत जो लग रही है, टाइप नहीं लिख रहे, तो आपको ऐसा लग रहा है कि सर ये किस तरह के। मैं कल से टाइप अलग अलग लिखवा दूंगा, ठीक है, अलग अलग टाइप लिखवा दूंगा, तो आपको एक ये माइंड सेट रहेगा कि भाई ये ऐसे ऐसे करके बोला गया है। ये आपके माइंड में रहेगा कि ऐसे ऐसे करके बोला गया है। दो रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 160 मीटर और 180 मीटर है, किसी खंबे को क्रम से 5 और 6 सेकंड में पार करती हैं, समान दिशा में चलते हुए एक दूसरे को कितने समय में पार कर देंगी। ठीक है, समान दिशा में चलते हुए कितने समय में पार कर देगी। अब कुछ बच्चे ऐसा ना हो इसमें फिर वही बात लगा दे कि 2 गुणा 5 गुणा 6, भाई T1 T2 T2 माइनस T1। तो ये आप बोलो कि यहां अगर हम देखें तो 6 पंजे 30 दूनी सर जी 60 सेकंड आ गए यहाँ, तो ऐसा आ जाएगा किसी का 60 सेकंड। अब 60 सेकंड वाले एक बात ध्यान से देख लो, वो जो कॉन्सेप्ट लग रहा था वो जब लग रहा था जब दोनों की लंबाई समान है। 60 सेकंड वाले एक कॉन्सेप्ट देख लो जब समान लंबाई है, जब लंबाई समान है तब ये कॉन्सेप्ट लग रहा है। लेकिन आज इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, इसमें लंबाई अलग अलग दे दी, तो ये मुझे जो लग रहा है वो इस तरह से है कि ये आप लोगों को अगर टाइप अलग अलग लिख जाए तो शायद थोड़ा सा अच्छे से चीजें समझ हो। टाइप अगर अलग अलग लिख जाए, ठीक है, मैं चाल जोड़ दिया जब आपको आसान जोड़ा जा रहा है, समझ नहीं आया। कल होगी क्लास जी, चलो अगर आपको दिक्कत आ रही है तो ये क्वेश्चन आप कर लेना होमवर्क में। बाकी मैं बता देता हूं, कभी आप पहले इसको तो करवा ही दूं, वरना ये कहोगे गुरुजी आया ही नहीं क्या। ठीक है, कल आपकी क्लास 8:30 बजे से और 11 बजे तक होगी पूरी। 8:30 से 11 बजे तक होगी, बिल्कुल टॉपिक को खत्म। और मैं कोशिश करूंगा परसों यानी संडे में भी एक क्लास आपकी 8:30 से 11:30 12 बजे तक हो गए, पूरा धारा नाभ को मैं खत्म कर दूं। ठीक है, तो टाइप अगर लिख जाएंगे तो आपको थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस आता है कि अब नया टाइप हम सीख रहे हैं। इसमें दिक्कत ये हो गई कि टाइप नहीं लिख रहे तो आपको ये समझ नहीं आ रहा। भाई दो रेलगाड़ी जिसकी लंबाई क्रम से 160 और 180 है, तो दो रेलगाड़ी हैं जिनकी लंबाई है ये 160 180, ठीक है, एक ही दिशा में जा रही है, समान दिशा में। किसी खंबे को, तो इसकी जो चाल आएगी, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो 160 बटे ये कितने सेकंड में, 5 सेकंड में, तो ये आ गया 32 मीटर पर सेकंड। और इसकी जो चाल आएगी S2, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी 180 और ये कितने सेकंड में, 6 सेकंड में, तो 180 बटे 6 आएगी 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड। तो अब आप एक बात बताइए, 30 मीटर पर सेकंड आ गई, ठीक है। तो अब एक बात बताओ कि भैया एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इनकी चाल आपस में घट जाएगी। चाल बराबर दूरी, दूरी दोनों जुड़ेंगी, दूरी बटे समय, ये समय पूछा है कितना लगेगा, तो टाइम बराबर हो जाएगा 16 और 18, आप बोलोगे 17 दूनी 34, तो 340, और बटे समय कितना हो जाएगा, सॉरी चाल S1 माइनस S2, S1 32 है, S2 30 है। अब आप बोलोगे सर 340 बटे 2, इसमें कुछ था ही नहीं, हम तो वैसे ही डर रहे थे। 170 सेकंड, ठीक है, 170 सेकंड, बात आई समझ। तो ये क्वेश्चन आपको खुद निकालने हैं, इस तरह के बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन होते हैं, पर इनकी लेंथ देख के हमें डर लगता है। तो मैं कल से जो क्वेश्चंस लाऊंगा वो बकायदा टाइप वाइज होंगे, ठीक है, टाइप वाइज होंगे। तो क्लास आज मुझे इतने पे ही रोकनी है क्योंकि क्लास दूसरी शुरू होनी है वैसे, ठीक है भाई। तो आज के लिए मैं इतना ही है, बाकी कल आपकी 2.5 घंटे की और परसों भी 2.5-3 घंटे की एक क्लास होगी। अब आपके सिलेबस को खत्म कर देंगे, कोशिश मैं कर रहा हूं इस महीने में मैं अंक गणित को निपटा दूं, ठीक है, बहुत आसानी से। तो दोस्त आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं फिर से कल, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।